हाय गॉसिप क्वींस में आप सबका स्वागत है। और मैं आ गई हूँ आप सबके साथ बहुत सारे गॉसिप करने। और आज आप देख सकते हो आज का गॉसिप का टॉपिक क्या हो सकता है। ऑब्वियसली बुक्स। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, बुक्स। तो आज हम बुक्स को लेके बातें करेंगे। और ये जो बुक्स आप देख रहे हो, जो अभी आपके सामने है, ये मेरे पास लगभग 1 साल के लिए है। ठीक है, इट हैज़ बीन विथ मी फॉर एन ईयर नाउ। और मैं इन्हें अभी तक नहीं पढ़ पा रही हूँ बिकॉज आई एम स्केर्ड, आई एम अटरली स्केर्ड कि मैं इन्हें स्टार्ट करूँगी। क्योंकि यू कैन लुक एट द साइज ऑफ दिस बुक्स। देखो इनके साइजेस, बाप रे। ठीक है ना, मतलब आई कैन यूज़ देम फॉर जेम। ठीक है, तो मैंने सोचा आज 31 मार्च है, मार्च की आखिरी तारीख है, कल से अप्रैल स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने सोचा खुद को 30 डेज़ रीडिंग चैलेंज दूँ। ठीक है, कि मैं 30 डेज़ में कितने सारे बुक्स कंप्लीट कर सकती हूँ यहाँ से। और मैंने इसके लिए एक प्राइज़ और एक पनिशमेंट भी सोचा है कि अगर मैं ये बुक्स अप्रैल तक ख़त्म कर पाऊँगी तो मैं नेक्स्ट मंथ को और बुक्स खरीदूँगी, न्यू बुक्स खरीदूँगी। लेकिन अगर मैं ये चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाई तो मैं न्यू बुक्स नहीं लूँगी 1 मंथ के लिए, विच इज़ अ टॉर्चर फॉर मी। क्योंकि आई लव बाइंग बुक्स और ख़ुद को बुक्स खरीदने से रोक के रखना इज़ अ टॉर्चर फॉर ए बुक लवर। आई थिंक एवरी बुक लवर्स नोज कि बहुत मुश्किल होता है बुक ना खरीद के रहना। स्पेशली आप बुक स्टोर के सामने से जा रहे हो एंड यू आर नॉट बाइंग एनी बुक्स। पाप हो जाएगा भैया, पाप हो जाएगा। ऐसा पाप ना करवाओ। So I'll try to complete this book by the end of this month, which is not promising thing for me right now क्योंकि seriously मेरे को देख के डर लग रहा है। But let me show you कि मैं कौन सी बुक्स पढ़ने वाली हूँ इस मंथ को, and let's see how it goes। मैं आपको अपडेट करती रहूँगी बीच बीच में कि मैंने कहाँ तक पढ़ा है, कौन सा कंप्लीट किया है, या फिर रिव्यू देते रहूँगी कि मुझे कौन सा बुक कैसा लगा। आई लेट यू नो गाइस। और देखते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, अप्रैल मंथ के एंड में, क्या मैं बुक खरीद पाऊँगी या फिर मेरे बुक्स खरीदने के दिन जाएंगे पानी में। आई डोंट नो कि क्या होता है, बट लेट्स सी। हम स्टार्ट करते हैं पहले बुक से जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी, जिसे पढ़ने के लिए मैं एक्चुअली थोड़ा बहुत एक्साइटेड नहीं, बहुत सारा एक्साइटेड हूँ। ये है द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। ठीक है, अलेक्जेंडर ड्यूमास की लिखी हुई है ये बुक। और मेरे टेबल डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा, बट या दिस वन। ये एक्चुअली एक रियल लाइफ केस से है। ये बुक एक रियल लाइफ केस से इंस्पायर्ड है, एज यू कैन सी। तो इसमें क्या होता है कि एडमंड नाम का एक आदमी है जिसको बिना किसी क्राइम के, जो क्राइम उसने किया भी नहीं है, उसके लिए उसको प्रिजन में डाल देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो, मतलब वहाँ पे प्रिजन में बैठे बैठे उसको पता चलता है कि एक बहुत बड़ा ट्रेजर है जो आइल ऑफ मोंटे क्रिस्टो में छुपाया, गाड़ा हुआ है, कहीं पे छुपाया हुआ है। तो उसको उसके बारे में पता चल जाता है, हिडन ट्रेजर के बारे में। अब वो प्लान बनाता है कि वो उस ट्रेजर को ढूंढ निकालेगा ताकि वो उन 3 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर सके जिन्होंने उससे बिना किसी कारण, बिना किसी क्राइम प्रिजन में डाला हुआ है। ठीक है, तो ये स्टोरी बेस्ड ऑफ दैट है जो मैंने अभी आपको बताया है। एंड आई एम रियली ईगर टू रीड अबाउट इट। मुझे इसकी सिनॉप्सिस बहुत अच्छी लगी है, मिस्टीरियस लगी है, थ्रिलिंग लगी है। मुझे जानना है कि कौन सा ऐसा क्राइम है जो उसने किया नहीं लेकिन उसके लिए उसको सज़ा काटनी पड़ रही है। कौन है वो 3 लोग जिन्होंने ऐसा कुछ किया उसके साथ, एंड उसने कैसे बदला लिया। मुझे तो जानना ही है भाई। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इसकी कितने सारे पेजेस हैं। मैं आपको थोड़ा टाइम दे रही हूँ, गैस एंड टाइम कितने सारे पेजेस हैं, तब तक मैं देखती हूँ कितने सारे पेजेस हैं। सो कितने हो सकते हैं, व्हाट्स योर गैस। कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि आपको क्या लगता है कि इसके कितने सारे पेजेस हैं। मैं लास्ट के पेजेस नहीं देखती, स्टोरी जहाँ पे ख़त्म हुई है मैं वही उतना तक ही बताती हूँ। बाद के तो
और उतना कुछ है नहीं, से नोट्स है तो ये सब मैं काम नहीं कर रही। जितना तक स्टोरी है उतना तो उसके पेज तक ही बता रही हूँ। 1243 पेजेस है इसका लास्ट पेज 1243 पेजेस। सो लेट्स सी कैसा जाता है इसका। आई ट्राई टू फिनिश इट। होप जितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, आई थिंक ये बहुत स्मूथली ख़त्म हो जाएगा। लेट्स प्रे। मैंने खुद ही अपने आप पे ये चैलेंज लिया है, किसी ने फोर्स नहीं किया है, सो याद दिलाना पड़ता है कभी कभी खुद को। फिर जो मैंने लिया है वो है ऑब्वियसली स्टीफन किंग का द स्टैंड। मुझे इनकी राइटिंग बहुत पसंद है। आई रियली लव हिज राइटिंग। मैंने इनकी राइटिंग पढ़ी थी 8 और मैं फिर 7 दिन नहीं सो पाई थी। ठीक है, 7 दिन इज़ टू मच, लाइक 4 दिन नहीं सो पाई थी। क्लाउन से मुझे आज भी डर लगता है। एंड द वे ही एक्सप्लेन, द वे ही डिस्क्राइब्स एवरीथिंग, इतना अच्छे से वो सब कुछ एक्सप्लेन करता है, ऐसा लगता है आंखों के सामने सब कुछ चल रहा है, एज इफ आई कैन सी देम। ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि ओ माई गॉड, सो ही इज़ सच अ नाइस ऑथर। मुझे तो बहुत पसंद है द स्टैंड। तो इसमें क्या होता है कि एक आदमी है जो बायोलॉजिकल टेस्टिंग फैसिलिटी से एक अननोइंग कोई डिजीज़ लेके भाग गया वहाँ से। ठीक है, और जिसकी मतलब जो इतनी डेडली है ना ये डिजीज़, जो 99% वर्ल्ड पॉपुलेशन फटूस ख़त्म कर देगा, मतलब उड़ा देगा 99% विद इन अ फ्यू वीक्स। मतलब महीने भी नहीं चाहिए, वीक्स में गया पूरा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है वो बहुत डरे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मतलब हो गया तो सबको ऐसा लग रहा है कि नहीं लीडर की ज़रूरत है। तो एक ओल्ड वुमेन थी, मदर एबिगेल आई गेस, हाँ 100 ईयर ओल्ड वुमेन, जिन्होंने कहा कि हमें एक पीसफुल कम्युनिटी बनानी चाहिए और हम उसमें रहेंगे। तो फिर क्या होता है उसमें, कितने लोग सरवाइव करते हैं, क्या क्या होता है उस डिज़ीज़ के वजह से, तो हम इस बारे में इस बुक में पढ़ेंगे। अब मुझे इस बुक के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, जितना पता है मैंने थोड़ा बहुत सिनॉप्सिस से पढ़ लिया था इसके बारे में। अब देखते हैं कि क्या होता है इस बुक में आगे। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट द डिज़ीज़। वो आदमी क्या हुआ, लोगों को क्या हुआ, फिर कैसे कैसे ये सब कुछ पहले जैसा ठीक हुआ भी कि नहीं, और ये मदर एबिगेल कौन है और उन्होंने क्या क्या किया। सो आई रियली वांट टू नो। और लेट्स सी इसके पेज नंबर क्या है। सो मैं आपको फिर से टाइम दे रही हूँ, सोचो 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 कि इसके कितने पेजेस हो सकते हैं। इसको ना मतलब पढ़ते हुए ना मुझे थोड़ा बहुत हमारा कोरोना याद आ गया थोड़ा सा, बस। ठीक है, मतलब हम भी तो घर में अब कैद थे एंड ऑल ये सब। तो इसके जो पेजेस है 1211 पेजेस है इसमें, हैं इसमें 1211 पेजेस है। अरे बाप रे, गए मेरे चांसेस। मुझे नहीं लगता मैं इसे कंप्लीट कर पाऊँगी। पर स्टीफन किंग की बुक्स की ही खासियत है, लाइक वंस यू स्टार्ट रीडिंग यू कैन नॉट स्टॉप। लाइक पेजेस आफ्टर पेजेस कब ख़त्म हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड दिस बुक एज वेल। देखते हैं। अब नेक्स्ट बुक जो मैंने खुद के लिए सिलेक्ट करके रखा है, जो इस चैलेंज की पार्ट है, एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग दिस, इज ये वाला एना करीना लियो टॉल्स्टॉय। ये हमारे बीए इंग्लिश ऑनर्स में भी था, तो तब मैंने उसको उतना मतलब पढ़ा था, मैंने उसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, उसको एग्ज़ाम के लिए पढ़ा था, लेकिन उसको उतना मैंने दिल से नहीं पढ़ा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार इसको एकदम अंडरस्टैंड करके अच्छे से एज अ रीडर पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हैं। In the 19th century Russian high society, the aristocrat Anna Karina is married to Alexei Alexandrovich Karina, a senior
स्टेट्समैन 20 ईयर्स हर सीनियर। बाप रे, 20 साल बड़ा आदमी। और शायद अभी आई मीन तब तो ऐसा होता था, ठीक है। बट एज हर पैशनेट एंड रेस्टलेस स्पिरिट कंपेल्स हर, शी फॉल्स इन लव विद काउंट Vronsky, a young and wealthy military officer, and now Anna wants to break away from her cold marriage. Okay, उसको शादी नहीं चाहिए because she is in love with someone else. उस टाइम पे डिवोर्सेस एंड ऑल उतना उतना कॉमन भी नहीं था, होता भी नहीं था आई गेस, लॉस के अगेंस्ट भी आई थिंक थी। तो शी इज़ लाइक ऑर्थोडॉक्स चर्च एंड ऑल, उसमें से वो अपनी इस ब्रोकन मैरिज के साथ जिसमें शी इज़ नॉट हैप्पी, उसको ये मैरिज पसंद नहीं है उसको। ये बुक मेरी ड्रेस के साथ थोड़ा थोड़ा मैच आ रही है ना। सो उसको इस मैरिज में रहना नहीं है, लेकिन अभी सोसाइटी एंड स्टफ क्या कर सकती है, तो देखते हैं अभी कैसा जाता है। ये भी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। और इसके पेजेस है 760, थैंक गॉड कुछ तो कम है। ये 760 पेजेस का है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे इसकी सिनॉप्सिस। और मैंने इसको बीए इंग्लिश ऑनर्स के टाइम पे थोड़ा बहुत पढ़ा था, पर मैंने इसको स्ट्रिक्टली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। लेकिन अभी आई एम गोइंग टू एन्जॉय, आई एम गोइंग टू लर्न अबाउट एना, उसकी लाइफ, और उसने कैसे अपनी शादी और अपना अफेयर के बारे में कैसे सब कुछ बैलेंस किया, एट द एंड कैसे जाता है, आई लेट यू नो। सो दिस आर द बुक्स आई गेस। ओह, एक बुक और बाकी है, एक बुक और बाकी है, ये वाला टॉम्ब ऑफ सेंट। ये बुक भी मुझे पढ़ना है एंड मुझे एक्चुअली इसका कवर बहुत अच्छा लगा था। एज यू कैन सी, बहुत सुंदर सा कवर है इसका। और ये नॉर्दर्न इंडिया की एक वुमेन की कहानी है, 80-year-old वुमेन की, जो डिप्रेशन में जा रही थी बिकॉज उसके हस्बैंड की ना डेथ हो गई थी। सो शी इज़ लाइक इन डिप्रेशन। फिर धीरे धीरे वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसकी एक फ्रेंड थी जो ट्रांसजेंडर थी, जिसकी वजह से उसकी डॉटर बड़ी सरप्राइज थी, क्योंकि उसकी डॉटर को लग रहा था अरे मेरी मम्मी ऐसे लोगों को कैसे, मतलब वो सोच रही थी कि वो खुद सिर्फ मॉडर्न है, उसकी मम्मी इतनी मॉडर्न है ही है, मॉडर्न ख्यालातों की नहीं है। सो जब उसकी मम्मी ने ऐसा फ्रेंड बनाया, देन शी वॉज लिटिल शॉक्ड कि मेरी मम्मी भी इतनी मॉडर्न है। एंड देन उसकी मम्मी सबसे इंसिस्ट करती है कि वो पाकिस्तान जाए, ताकि वो जो ट्रॉमा जो उन्होंने टीनेज ईयर्स में एक्सपीरियंस किया था पार्टीशन की वजह से या कुछ भी, मतलब वो खुद को एज ए मदर, एज ए डॉटर, ए वुमेन, वो खुद ने खुद को तलाशने की कोशिश में लगी गई थी। एंड दिस स्टोरी इज़ आई थिंक अबाउट पार्टीशन, फिर उसकी वजह से जो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए थे, एंड देन वुमेन लाइफ, उसकी एक औरत की कहानी है जो माँ है, एक बेटी है, एक डॉटर है, एक वाइफ है, तो एक फेमिनिस्ट है, तो कैसे हाउ शी फाइंड्स हरसेल्फ विद इन हर, आई थिंक ये उसकी जर्नी है। एंड दिस आर द बुक्स जो मैं इस बार पढ़ने वाली हूँ, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। कुछ हो ना हो, इन्हें उठाते उठाते मैं थोड़ी पतली ज़रूर हो जाऊंगी। सो लेट्स सी कि मैं इन्हें कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं। आई होप मैं इन्हें कंप्लीट कर पाऊँ जल्दी से। तो ज़्यादा बुक्स की बातें करने के लिए, या फिर आपके पास कोई सजेशन हो कि कौन सी बुक्स मुझे पढ़नी चाहिए एक्स्ट्रा, तो प्लीज़ डू सजेस्ट मी दोज बुक्स। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। और आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी कंटेंट अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सी बुक पसंद है, आपने इनमें से कौन सा पढ़ा है, एंड आपको क्या लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं, या फिर अगर मुझे पढ़ना चाहिए तो मुझे कौन सी चीज़ पे फोकस करना चाहिए, कौन सा चीज़ देखना चाहिए इस बारे में, व्हाट विल आई सी यूनिक इन देम। अगर आपको कुछ शेयर करना हो इन बुक्स के बारे में, डू लेट मी नो, मैं ज़रूर पढ़ूँगी आपकी कमेंट्स। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।